सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारी टॉपिक है वो है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आंसर हैं और क्वेश्चंस और ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग के जो हैं स्टार्टिंग के दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एक थियोरी बेस्ड हैं। थियोरी बेस्ड का मतलब आप कितना इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझे हुए हो, ठीक है, वो इसी पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में मतलब इंटरफेयर नहीं करते हैं और कभी कभार मतलब जहां तक होता है कि एक दो क्वेश्चंस एमसीक्यू में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हाँ, अगर आपको थियोरी नहीं समझ में आती है तो जो है इन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। देखिए लिखा है इन विच क्वाड्रेंट एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव लाई। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो होता है, एब्सिसा एब्सिसा जो होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो जैसे हम लोगों को जब पता है, हम लोग को क्वाड्रेंट के बारे में पता है, तो क्वाड्रेंट हमने बताया था 4 होते हैं। ठीक है ना, क्वाड्रेंट हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। मैंने आपसे बताया था फर्स्ट वाले में दोनों क्या होते हैं? प्लस प्लस होते हैं, यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों प्लस। ठीक है ना। सेकंड वाले में क्या होता है? एब्सिसा जो होता है माइनस हो जाता है और ऑर्डिनेट जो होता है प्लस हो जाता है। थर्ड वाले में जो है दोनों माइनस हो जाते हैं और फोर्थ वाले में एब्सिसा प्लस और ऑर्डिनेट माइनस। तो इसमें सिर्फ एब्सिसा की चर्चा की गई है, वो भी निगेटिव। ठीक है ना, एब्सिसा किस में निगेटिव है? तो देखिए सेकेंड वाले में और थर्ड वाले में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट ए पॉइंट बोथ हुज कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव विल लाई। ठीक है ना, कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिनमें कि दोनों के दोनों जो हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इन विच क्वाड्रेंट ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव विल लाई। सो देखिए दोनों जो हैं पॉजिटिव किस में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में होते हैं? फर्स्ट, सॉरी ये क्वाड्रेंट लिखा जाएगा, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर नेक्स्ट है फाइंड द साइन ऑफ द एब्सिसा एंड द कोऑर्डिनेट इन द थर्ड क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट का साइंस फाइंड करना है। तो देखिए एब्सिसा जो होता है हम लोग का, एब्सिसा का साइन जो होता है माइनस भी, यानी निगेटिव होता है। ठीक है, और ऑर्डिनेट का जो साइन होता है वो भी क्या होता है? माइनस भी होता है। किसमें चर्चा की गई है? इसमें चर्चा की गई है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है बताइए एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो होता है क्या कंडीशन होता है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एब्सिसा और साथ ही साथ जो एब्सिसा और हमारा जो ऑर्डिनेट होता है दोनों के दोनों क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ हम उसको कोऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट्स इन विच एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन लाई। ठीक है, कौन कौन से ऐसे क्वाड्रेंट हैं जिनमें कि एब्सिसा और जो ऑर्डिनेट है उनके पास जो होता है डिफरेंट साइन होते हैं। तो देखिए डिफरेंट साइन वाले में कौन कौन है? ये वाला और ये वाला। एक जैसे ये दोनों हुए और जो है डिफरेंट डिफरेंट ही है, यानी सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे क्वाड्रेंट हैं जिनमें कि क्या होता है? साइंस जो है अपोजिट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट 0 0 a 5 0 5 3 0 3 एंड जॉइनिंग द OA OB BC एंड CO विच ऑफ फिगर इज ऑब्टेन्ड। देखिए यहाँ पर जो है इसको हम लोग को फिगर बनाना ही पड़ेगा, छोटा सा ही बना के हम लोग समझ ले रहे हैं कि कौन सा फिगर बनेगा हम लोग का। ठीक है ना, यहाँ पर दिया है पहले O पॉइंट ले लेंगे। कौन सा पॉइंट लेंगे? O पॉइंट। ओके, हो गया। उसके बाद A दिया है 5 5 0 दिया है, यानी x पे हमको 5 डिनोट करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और B पर कितना चाहिए हम लोग को?
बी पर मतलब बी पर जो है एक्स की वैल्यू 5 होनी चाहिए और ये 3 होनी चाहिए, 1 2 3, और ये हमारा हो जाएगा बी। और यहाँ कुछ देखिए, ये 3 है और ये 5 है, यानी यहाँ पर जो हमारा आएगा वो बी आएगा। क्या आएगा? ठीक है, क्यों आएगा? रीज़न देखिए, क्योंकि जो हमारा एब्सिसा है वो 5 है, ठीक है ना, तो इसके सीध में जो है वो बी ही आएगा। और ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट हमारा वो 3 है, तो 3 जो है इसकी सीध में है, तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वही हम लोग का क्या होगा? बी होगा। फिर थर्ड वाला जो है सी में दिया है 0, एक्स 0 हो जा रहा है और ये कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है, तो ये हमारा होगा सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट। एंड ये जो यहाँ इसको हम लोग जब मिलाएंगे आपस में, ये मिला, फिर इसके बाद ये मिला, ठीक है, ये और ये, यानी जो ये साइज बनी है, जो शेप बनी है, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पूछा है विच ऑफ फिगर इज ऑब्टेन्ड, लिखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी जब भी हम इसको प्लॉट किए हैं, इसको जो है वो किसी न किसी तरह से क्वाड्रेंट पे जब हम लोग शो किए हैं, तो हमें कौन सा फिगर प्राप्त हुआ है? रेक्टेंगल जो है वो फाइंड हुआ है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 0 व्हेन वेयर दिस पॉइंट लाई। देखिए, इसमें कह रहा है इफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 0, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी किसी कोऑर्डिनेट में जो है x वो 0 हो जा रहा है, तो पूछ रहा है कि देन वेयर दिस पॉइंट लाई, तो पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाई करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब x 0 होता है तब जो पॉइंट्स होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज y एक्सिस पर लाई करेगा, और y जब 0 होगा तो x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? y एक्सिस। नेक्स्ट है, ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। जैसे ये कह रहा है 7th में कि एक ऐसा पॉइंट जिसके कि दोनों क्वाड्रेंट जो होते हैं, सॉरी दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे? तो थर्ड वाले में जो होता है, देखिए थर्ड वाले में जो होता है वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट। आंसर हम लोग का हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में देखिए एक्स एक्सिस में जो है पूछ रहा है फाइंड द एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो कह रहा है कि अगर एक्स एक्सिस पर एब्सिसा की वैल्यू को फाइंड किया जाए तो क्या क्या उसकी वैल्यू हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये फिगर है, तो एब्सिसा जो है, जैसे हम लोग जानते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट इन दोनों का जो विस्तार होता है वो इनफाइनाइट तक हो सकता है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, यानी जितना एब्सिसा को हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही नंबर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, एट एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनी नंबर। क्या लिख सकते हैं? एनी नंबर। मेरे कहने का मतलब क्या है? एनी नंबर का मतलब है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, यानी एज ए इंटीजर के फॉर्म में। इंटीजर कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सब के सब जो हैं वो किसके पॉइंट्स होंगे? एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होंगे। अगर वाई एक्सिस का भी पूछेगा तो इसी तरह हम लोग क्या आंसर देंगे? एनी नंबर। नंबर 9 दिया है, फाइंड द पॉइंट विच इज ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें